नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस. सिंह सर और मुद्दा बहुत ही संगीन है। क्यों संगीन कि एक तरफ ईरान ने बड़े सेंटिमेंटल तरीके से भारत मोदी जी को स्पेशली लेटर लिखकर उनको इनवाइट किया खमीनी के लास्ट राइट्स में, और दूसरी तरफ हमारे ही जहाज को जो कि गैस लेकर आ रहा था कतर से उड़ा दिया बम से। समझते हैं इसके रिpercussions और आगे क्या होने वाला है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। देखिए गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपको मालूम है कि उधर नॉर्थ में ये सब चल रहा था, एक जगह से दूसरे जगह उनकी डेड बॉडी ले जाए जा रहा था खमेनाई का, which is against the tenets of Islam, transportation of dead body over long distances. एम्बामिंग भी नहीं अलाउड है और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं अलाउड है। एनीवे, वो उनका अपना मामला है। तो वहां से फिर वो वहाँ कौम कौम से फिर उस तरफ वो करबला, ठीक है ना, नजफ, वो सब नदन पार्ट इराक में ये सब हो रहा है। सदर्न पार्ट में यहाँ पर दूसरी नौटंकी हो रही है। एमओयू के दौरान एमओयू लागू है, शिप्स टारगेट किए जा रहे हैं, और वहां पर मैयत में इन्होंने सबको इनवाइट किया। हमारे भी लोग गए। ग्रेट सोल हैज डाइड, ग्रेट सोल हु नेवर किल्ड एनीबॉडी, हु डिडंट किल एनीबॉडी इनसाइड ईरान। एक बहुत महान आत्मा जिसने कभी प्रॉक्सीज नहीं पाले, महान आत्मा जिसने कभी रेड सी को डिसरप्शन नहीं किया, महान आत्मा जिसने सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा नहीं जारी किया, महान आत्मा जिसने ये कहा कि यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं है, महान आत्मा जिसने कहा इजराइल का हम इसको नक्शे से मिटा देंगे। उस महान आत्मा के लिए हमारे यहां लोग गए और हमारे यहां भी डेलीगेशन गए। अब हमारे यहाँ कुछ वो जो दांत पीस पीस के जो बोलते हैं, साहब मोदी साहब को जाना चाहिए था, मोदी साहब को जाना चाहिए था वहां पे। महान आत्मा। तो उन महान आत्मा के जो उनके चेले चपाटी हैं, जिसको आईआरजीसी बोलते हैं, ठीक है ना, उनके चेले चपाटी है, रेगुलर आर्म फोर्सेस उनके चेले चपाटी नहीं है। तो उस महान आत्मा के चेले चपाटी ने जब उधर ये सब सारा नौटंकी हो रहा था, तो यहां पे इन्होंने जो गल्फ ऑफ ओमान, सॉरी, जो ओमान से सटा हुआ जो इलाका जो है, ये होर्मुज का जो हिस्सा है, उधर से जहाज आ रही है, जा रही थी, सब कुछ चल रहा था। वो उस फ्रीक्वेंसी से नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी द प्रॉब्लम वाज टू एन एक्सटेंट काफी ईज कर गया था, और उसका असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे दिख रहा था। तो इन महान आत्मा के चेले चपाटियों को ये रास ना आया, अरे उधर से तो जहाज जा रहे हैं, मारो मारो इनको, मारो मारो, मिसाइल मारो, ड्रोन मारो। क्यों मारो? अरे भैया, 90 मिलियन, सॉरी, इनका कैलकुलेशन है कि इससे हम $90 बिलियन हम कमा लेंगे। एंड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेलिंग यू, आई हैव स्पोकन टू सम ऑफ दीज, ये जो शिप्स वहां से जो गुजरे हैं, उनके जो नुमाइंदे, उनसे मैंने बात किया। देयर आर शिप्स विच हैव पेड एज मच एज, मतलब $1 मिलियन दे रहे हैं। और क्या है वो कहते हैं कि देखो, उनका जो आईआरजीसी का जो वो है, वो कम्युनिकेट करता है, उधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ, मेरे ही रास्ते से जाओगे।
अगर उधर से गए तो तुम्हारे जहाज को उड़ा दूंगा मैं। अब कुछ उसमें से इंश्योरेंस के कारण, कुछ सिक्योरिटी के कारण वो कहते चलो यार $1 मिलियन इन कुत्तों को दे दो और निकल जाओ यहां से। अब इनकी आदत खराब हो गई, गोरख धंधा तो इनके खून में है। अब उसमें से 3 जहाज, एक सऊदी अरेबिया का जहाज था, एक और आई थिंक लाइबेरियन था, और एक कतर का जहाज अल अल रिकायत, वो भारत के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस ला रहा था। उसको भी टारगेट कर दिया। बाद में उनका वो आया क्लैरिफिकेशन की, वो उसने हमारी बात ही नहीं मानी। हम तो उसको वार्निंग दे रहे थे कि हमारे साइड सर है, क्या ये होर्मुज जो है खमैनी के बाप का है? इट बिलोंग्स टू एनीबडी एंड एवरीबडी। A Strait of Hormuz belongs to India as well. लेकिन जब ये सब हुआ, जब उसको टारगेट कर दिया गया, हमारे कुछ नहीं, वो दांत पीसने वाले जो साहब जो है, जो आ, वो जो भी है, वो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। वही लोग, जबकि जून में 15 जून के आसपास, जब वो एक इंडियन शिप जो थी, जो पलाव फ्लैग वेसल था, वो एक फॉरेन शिप जिसमें कुछ इंडियन क्रूज भी थे, शैडो शैडो शिप था, क्लैंडस्टाइन काम कर रहा था, 3 सेलर हमारे मारे गए। बाप रे, ये तो क्या क्या ये मतलब एडजेक्टिव्स उसने यूज किए थे। चूड़ियां पहन रखी हैं हमने, ये करा, दांत पीस पीस के। अभी सब चुप। तो मैयत अब मनाए वो। जी। अगर मोदी जी जाते तो बहुत बेइज्जती हो जाती हमारी, और वहां पे आयतें भी पड़ी गई थी, आयत अरे मतलब यार, ये लोग ये डिफेंस एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है। फौज में नौकरी करने से आदमी डिफेंस एनालिस्ट हो जाता है? उनको जाने देते हैं हम। मतलब अगर हम नहीं डिप्लोमेटिक। नहीं नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, क्योंकि यही लोग, ये एक ही 2 क्वार्टर से ही आया कि मोदी साहब को जाना चाहिए था। दैट इज वाई आई एम कंपेल्ड टू से दिस। और ये कब हो रहा है? आप सोचो कि एक एमओयू है, सब कुछ आपके यहाँ वो चल रही है, आपका 7-7 दिन का ये महान आत्मा का फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा है, ठीक है। और उस समय आपने ये शिप्स को टारगेट किए, हमारे वाले को भी टारगेट किया, दूसरों को भी टारगेट किया। वो भी हमारे लिए एक बहुत हमारे लिए अहमियत वाली बात। ये क्या है? तो नहीं नहीं, यू नो व्हाट इज, ये आर्गुमेंट क्या देते हैं ये लोग कि नहीं, ये इसके पहले तो उन्होंने नहीं किया था ना हॉर्मोन्स का, ये तो अमेरिकन ने कर दिया, तो हॉर्मोन्स का उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उसके पहले तो सब क्लियर था। अरे थोड़ा नहीं, इवन याद करो। या बाकी शिप्स एक को मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा याद करो। हॉर्मोन्स के पहले रेड सी को डिसरप्ट किया था, एंड इंडिया लॉस्ट $30 बिलियन बिकॉज ऑफ दिस महान आत्मा। उस समय तो अमेरिका से वॉर नहीं शुरू हुई थी। वी लॉस्ट $30 बिलियन। इसकी भरपाई करनी होगी, और ईरानियंस के कुछ पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। वी शुड फ्रीज दिस। दूसरी है कि मैं एक
आप ये बताओ कि वहां पे जो इनोसेंट सोल्जर्स जो है, सॉरी सोल्जर कह रहे, इनोसेंट सेलर्स जो है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, हमारे मित्र हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कई लोगों के जहाज 3-3 महीना से पड़े हुए हैं वहां पे रेड सी में। कैन यू इमेजिन देयर कंडीशन? कभी सोचा है? पर्शियन गल्फ में कई लोगों ने अबेंडन कर दिए अपने जहाज, क्योंकि वो मालिकों ने कहा है अब हमारे लिए अनइकोनॉमिकल है, हो गया है ये। इट इज अ ह्यूमंगस ट्रेजेडी। उन बताइए वो इनोसेंट सेलर्स का क्या ये है, उनकी क्या गलती है? तुम यार कमर्शियल निहत्थे शिप को तुम टारगेट कर रहे हो। और फिर ये कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने चाइना में बोला है कि हम नहीं नहीं आपके शिप को प्रेफरेंस देंगे, इंडिया के हमको नहीं चाहिए तुम्हारी प्रेफरेंस, हम तुम्हारी मेहरबानी से इस दुनिया में नहीं है। दूसरी बात कि ये बताइए कि ये पूरा मुद्दा कहां कहां से है, थोड़ा मुझे मुझे इस पर मुझे लोगों से जवाब चाहिए। तुम्हारी लड़ाई क्या है? तुम्हारी लड़ाई है कि हम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम है, इस्लामिक क्रांति, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद ही इनका मैं बोल रहा हूं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी रेजीम नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम है। तो हमारे डॉक्ट्रिन के तहत यहूदियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, इजराइल को इस नक्शे पर रहने का कोई हक नहीं, इसलिए हमारी लड़ाई जारी है। तो हमने उसके लिए कुत्ते पाल रखे हैं, हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हुतीज हो गया, हमने पाल रखे हैं। ये बताओ, डू यू एंडोर्स डू यू एंडोर्स दिस डॉक्ट्रिन? और जो उसके एलाइज हैं, जैसे यूएस हुआ या उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के जो एलाइज हैं उनको भी लगातार सजा मिलती रहेगी। ये क्या है? और मुझे, आई एम सरप्राइज्ड। मुझे तो इस बात का रोना है कि आखिर ये लोग हमारे यहां से डेलीगेशन किस लिए गए। और तब आप बोलोगे कि वो बदमाश, हो बदमाश, सारी दुनिया बदमाश, ठीक है ना? और पता नहीं अगर तुम्हारे पास अगर परमाणु हथियार आ जाए तो तुम क्या करोगे इन दहशतगर्दों के पास अगर आ जाए तो? हमारा हमारा क्या हम ईरान एक महान संस्कृति है, संस्कृति इस्लाम के आने के पहले था वो, उसके बाद वो संस्कृति मर चुकी थी। जिस दिन वहां से पारसी को, जोरास्ट्रियंस को वहां से भगाया गया, उस दिन वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। उसके बाद ये मूल्य आ गए दहशतगर्द। तो मेरा एक ये है, एक आखिरी में एक सबमिशन है कि देखिए, होर्मुज को खुला रखना भारत का कर्तव्य है। इंडियन नेवी इज मेंट फॉर दिस, टू सिक्योर योर कॉमर्स ऑन हाई सीज, ऑन सीज, ठीक है ना? उसके लिए स्ट्रेट्स को सिक्योर करना, जिस पर आप भी डिपेंडेंट है,
उसको सिक्योर करना इज योर बाउंडेड ड्यूटी। आप जो भी कर सकते हैं, आप अपनी कार्रवाई करें, जो आपकी ड्यूटी है वो आप करें। अकेले कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो बाकी जो दुनिया की ताकतें हैं उनके साथ आप मिलके करें इसको। बट ये नहीं होगा, उधर से नहीं जाओगे, सब उधर सारा दुनिया का समंदर समंदर हमारा है, ओमान से नहीं तुम होके जाओगे, हमारे यहां से गुजरेगे, $1 मिलियन दोगे हमको, ऑल इलीगल फिरौती। शर्म नहीं आती है? जी। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा कि इट इज आवर बाउंडेड ड्यूटी टू कीप दिस स्ट्रेट ओपन, जहां से आपका ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल्स आपका एनर्जी सप्लाई जाता है। और उसके अलावा आपके जो मित्र देश हैं अरब वर्ल्ड में, उनको क्यों आप नजरअंदाज करते हो इस दहशतगर्द के लिए? और ये सब कब हो रहा है? जब उधर टर्की में, तुर्की में जब ये नाटो मीट हो रहा है, तो उसने जो भी एडजेक्टिव्स किए इनके खिलाफ जो यूज किया, ट्रंप ने बिल्कुल सही किया है। आई डोंट वांट टू रिपीट इट बट आई एंडोर्स इट। जी। या बोलो ना, या इनको पहले ही बोलना था कि हमने एमओयू हम नहीं, हम करेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। लड़ते रहो। से मोदी जी के ना पहले जाने की वजह से इन्होंने किया है क्या इस जी टैंकर पे? क्योंकि इतने बेवकूफ तो है नहीं कि इनको नहीं पता नहीं कि ये नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो सब नहीं है। मोदी किसी के ना जाने से ये वो पर्टिकुलर बात नहीं है। इंडियन शिप्स। मोदी जी के उस जाने से वो बात नहीं है। इनको आदत लग गई है वो फिरौती की, ठीक है ना। और आईआरजीसी को वो आपको मालूम है, जितना ये 1/3 ऑफ द इकोनॉमी, ये जो अभी सैंक्शन रिजीम में 1/3 ऑफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द आईआरजीसी। जितने ये स्मगलिंग जो होते हैं ना आपके पाकिस्तान के थ्रू, ये ऑयल और इसका जो, वो सारे यही लोग हैं उसमें, आईआरजीसी के लोग हैं। सम ऑफ देम आर इवन, ईरान इज द बिगेस्ट कंडुइट टुडे फॉर नारकोटिक ट्रैफिकिंग। उसमें भी ये आईआरजीसी वाले ये इन्वॉल्व है। इनको पैसे खाने की आदत हो गई है बस। ये कोई स्पिरिचुअल और रेवोल्यूशनरी लोग नहीं। और भी एक बात बता दूं आपको कि ईरान के अंदर में क्या है, आपने देखा कुछ दृश्य, मैंने देखा, ये दे चेज दिस गाय अरगाची को, ये खदेड़ दिया इन्होंने। गाली बाप को खुलेआम गाली दे रहे। कौन ईरान को चला रहा है कोई नहीं जानता है। या कोई मुझे बता दे कौन चला रहा है ईरान को? कोई एक, क्या मतलब कुछ है क्या उनके ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो सुप्रीम लीडर अब जो होगा इसके बाद वो घोस्ट होगा? सर उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं जानना चाह रही थी। जो है कि नहीं, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और मान लीजिए कल को ये 90% दिस गाय इज डेड, ठीक है ना, ये आपका मुज्तबा जो है डेड नहीं है, तो टोटली ही इज म्यूटिलेटेड, डिसफिगर्ड है। तो फिर अभी इसका जनाजा भी निकलेगा, बोलेंगे 8 महीना पहले जी ये मर गया था, अब देखो अब जब इसका जनाजा निकाल रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ से इस बार किसको भेजोगे? इस बार किसके जनाजे में भेजोगे? मुझे वो सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये कि भैया देखो, तुम हमारे अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इस तरह से टारगेट करोगे, दैट विल नॉट बी परमिटेड। हमारा क्या इस पे साउथ चाइना सी पे हमारा क्या पोजीशन है? दैट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द सी शुड बी एंश्योर्ड।
ट्रू। तो हॉर्मुज और रेड सी में कैसे बदल गया? नहीं बदला है ना। जी, जी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले याद रखिएगा, जो ईरान है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दिस इज, इन्होंने क्योंकि जिस तरीके से आयत डिप्लोमेसी की, दैट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि ये मातम में भी आपको नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन ये वहां से निपटेंगे, ये भारत की तरफ मुड़ेंगे। ये बात श्योर बिल्कुल बिल्कुल। श्योर श्योर गारंटीड है। इतिहास इनका गवाह है। पाकिस्तान के साथ ही हमेशा खड़े रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान इज अ सुन्नी कंट्री एंड दे आर अ शिया कंट्री। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। By the way, Iran was the first country to recognize Pakistan. उम्मा का चुम्मा। अफगानिस्तान ने तो अफगानिस्तान बहुत बाद में किया है। जी Afghanistan even opposed the admission of Pakistan into the United Nations. जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। सर ने एक बात कही है कि ये जो हमारा लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन टैंकर्स, दैट शुड बी कंपनसेटेड बाय फॉरफिटिंग द एसेट्स ऑफ ईरान इन इंडिया। और काफी सारा है, डोंट वरी, किसी दिन उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।